जी हाँ, तो गाइज आज का मंडे नाइट रॉ फाइनली खत्म हो चुका है और आज का ये मंडे नाइट रॉ सच में बहुत कमाल का था, क्योंकि फाइनली आज के रॉ में सेथ रॉलिंस ने भी पॉल हेमन से फेवर मांग ली है और तो और वो पॉल हेमन पर अटैक भी कर देते हैं। और इसके अलावा और भी काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स और मैचेस हमें आज के मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली आज के रॉ में क्या कुछ होता है मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। गाइज आज की रॉ को ऑफिशियली एडम पेयर्स स्टार्ट करते हैं। एडम पेयर्स कहती हैं कि मैं गलत था, मुझे लास्ट वीक बियांका को रेफरी नहीं बनाना चाहिए था। इसके बाद वहाँ इयो स्काई की एंट्रेंस होती है। देन एडम पेयर्स बियांका बेलेयर को रिंग में आने का कहते हैं और लास्ट पे रिया रिप्ली की एंट्रेंस होती है और इस तरह से फाइनली ये तीनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं। और फिर एडम पेयर्स ये अनाउंस करते हैं कि रेसलमेनिया में इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। बियांका कहती हैं कि मैंने एलिमिनेशन चैम्बर विन करके इयो स्काई को रेसलमेनिया के लिए चैलेंज किया था और रिया रिप्ली बगैर मेहनत किए हमारे साथ रेसलमेनिया में कैसे मैच कर सकती है। देन इसके बाद बियांका कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है, रिया रिप्ली भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। साइन करने के बाद इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है और रिया रिप्ली इयो स्काई को धक्का दे देती हैं, जिसके बाद इयो स्काई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रिया रिप्ली और बियांका पर अटैक कर देती हैं। देन इसके बाद इयो स्काई भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती हैं और इस तरह से इन तीनों का रेसलमेनिया के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच ऑफिशियल हो जाता है। साइन करने के बाद इयो स्काई वहां से चली जाती है और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद पूरी जजमेंट डे बैक स्टेज खड़ी हुई होती है और तभी लिव मॉर्गन कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों रेसलमेनिया में मैच करने जा रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चैंपियन बनता है, चैंपियनशिप बेल्ट तो जजमेंट डे के पास ही आने वाली है। और तब फिन बेलर कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर डोमिनिक भी चैंपियन बनता है तो, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि डोमिनिक चैंपियन बन नहीं सकता। और आज रात डोमिनिक वर्सेस पेंटा का 1-on-1 मैच भी होता है, जिस पर कार्लिटो डोमिनिक से कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करने जरूर आऊंगा। देन इसके बाद बारी होती है बेली वर्सेस लारा वाल्कारिया के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच की। फाइनली इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही कमाल का मैच हमें देखने को मिलता है। इनका ये मैच काफी लंबा चलता है और ऑलमोस्ट इनके मैच की ड्यूरेशन 15 मिनट्स की होती है। दोनों सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं, बट एट द एंड लारा वाल्कारिया इस मैच को जीत जाती हैं और अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेती हैं। देन इसके बाद जैकी एजे स्टाइल्स का बैक स्टेज इंटरव्यू करती हैं और वो इनसे पूछती हैं कि रेसलमेनिया में आपका मैच लोगन पॉल के साथ होने वाला है, क्या आप अपने इस मैच के लिए रेडी हैं? एजे स्टाइल्स कहते हैं कि मैं मैच के लिए बिल्कुल रेडी हूं और मैं रेसलमेनिया में जीत कर ही वापस आऊंगा। तभी वहां कैरम क्रॉस भी आ जाते हैं और आकर एजे स्टाइल्स को इंटरप्ट कर देते हैं और बातों बातों में ही इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है और नेक्स्ट वीक के लिए एजे स्टाइल्स वर्सेस कैरम क्रॉस का मैच भी ऑफिशियल हो जाता है। देन इसके बाद बारी होती है अमेरिकन मेड वर्सेस LWO के टैग टीम मैच की। फाइनली सभी सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सभी सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत ही जबरदस्त फाइट करते हैं। बट एट द एंड आइवन एल ग्रांडे के साथ मिलकर मैच में चीटिंग कर देती हैं और आइवन एल की चीटिंग करने की वजह से ही अमेरिकन मेड ये मैच जीत जाती है। गुंथर और जे उसो अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होते हैं। जे उसो कहते हैं कि लास्ट वीक तुमने मेरे भाई के साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, तुम्हारा जो भी मसला चल रहा है वो मेरे साथ है, तुम मेरे फैमिली मेंबर्स को क्यों हर्ट कर रहे हो और अब मेरे भाई जिमी उसो की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो हॉस्पिटल में बेड पर लेटा हुआ है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और अब मैं रेसलमेनिया का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रेसलमेनिया में तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करूंगा और तुम्हें मैच हराकर न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाऊंगा, क्योंकि ये चैंपियनशिप मेरी फैमिली डिजर्व करती है। इसीलिए मैं तुम्हें रेसलमेनिया से पहले ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि तुम हमारे इस मैच के लिए प्रिपेयर्ड होकर आना, क्योंकि मैं तुम्हारा मैच में बहुत ही बुरा हाल करने वाला हूँ और तो और मैं तुम्हें मैच भी हराने वाला हूँ और न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाला हूँ। और ये कहकर जे उसो वहां से चले जाते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद रे मिस्टीरियो एडम पेयर्स के पास जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि एल ग्रांडे ने हमारे मैच में चीटिंग की है और इसलिए मुझे अब उसके साथ मैच करना है। तभी एडम पेयर्स रे मिस्टीरियो वर्सेस एल ग्रांडे का मैच रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियल कर देते हैं। देन इसके बाद बारी होती है न्यू डे वर्सेस वार राइडर्स के टैग टीम मैच की। फाइनली सभी सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। इनका ये मैच बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग चल रहा होता है, बट न्यू डे इस मैच में चीटिंग करना शुरू कर देती है और न्यू डे चीटिंग करने की वजह से ये मैच भी जीत जाती है और मैच खत्म होने के बाद न्यू डे वार राइडर्स पर दोबारा से अटैक कर देती है और इन्हें मारना शुरू हो जाती है। तभी वहाँ काफी ज्यादा सिक्योरिटी आ जाती है न्यू डे को काम डाउन करने के लिए और सिक्योरिटी न्यू डे को लेकर वहां से चली जाती है और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद बारी होती है पेंटा वर्सेस डोमिनिक के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। इनका ये मैच बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग चल रहा होता है, बट एकदम से इनके मैच में आकर कार्लिटो इंटरफेरेंस कर देते हैं और पेंटा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन स्टिल पेंटा इस मैच में बहुत ही अच्छी फाइट करते हैं और डोमिनिक अपना फिनिशर पेंटा ड्राइवर मारकर ये मैच भी जीत जाते हैं और मैच खत्म होने के बाद जजमेंट डे मिलकर पेंटा पर अटैक कर देती है। तभी एकदम से वहां ब्रॉन ब्रेकर की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो आकर जजमेंट डे पर अटैक कर देते हैं, साथ ही साथ वो पेंटा पर भी अटैक कर देते हैं और तभी फिन बैलर आकर ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक कर देते हैं एंड फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। पॉल हेमन अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि ना तो मैं रोमन रेंज को धोखा दे सकता हूँ और ना ही सीएम पंक को, क्योंकि ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे बहुत ही ज्यादा इज्जत देते हैं, इसलिए मैं इन दोनों में से किसी को भी धोखा नहीं दे सकता। अभी पॉल हेमन बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहाँ सेथ रॉलिंस की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर
एंटर हो जाते हैं। सेथ रॉलिंस पॉल हेमन से कहते हैं कि तुम सीएम पंक और रोमन रेंस का साथ क्यों देते हो, जबकि वो दोनों मिलकर सिर्फ तुम्हारा यूज करते हैं। तुम्हें याद नहीं जब ब्लड लाइन ने स्मैकडाउन में तुम पर अटैक किया था, उस वक्त रोमन रेंस वहां से भाग गया था और उसने तुम्हें बचाया भी नहीं था। रोमन रेंस तुम्हें सिर्फ अपने मकसद के लिए यूज कर रहा है। और जहां तक बात रही तुम्हारे दोस्त सीएम पंक की, तो वो भी सिर्फ तुम्हें यूज ही कर रहा है। उसने वार गेम्स में रोमन रेंस का साथ इसीलिए दिया ताकि वो रेसलमेनिया में तुमसे फेवर मांग सके, वरना सीएम पंक का रेसलमेनिया में जाने का तो कोई चांस ही नहीं था। इसीलिए मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये दोनों तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है। ये दोनों तुम्हें कभी ना कभी जरूर धोखा देंगे। सीएम पंक तुम्हारा दोस्त नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं WWE में दोस्त नहीं बल्कि पैसा बनाने आया हूँ। इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रेसलमेनिया में इन दोनों में से किसी की भी रिंग साइड पर खड़े मत होना। और मेरे पास इसका बहुत ही आसान हल है, क्यों ना मैं तुम्हें इंजर्ड कर दूं ताकि तुम रेसलमेनिया में आ ही ना सको। और फिर सेथ रॉलिंस पॉल हेमन को थप्पड़ मार देते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि अब मुझ पर हाथ मत उठाना, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। और तभी सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ना तो आज यहाँ रोमन रेंस आया और ना ही सीएम पंक, इसलिए कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये कहकर सेथ रॉलिंस पॉल हेमन पर अटैक कर देते हैं। और तभी पॉल हेमन को डिफेंड करने के लिए वहाँ सीएम पंक की एंट्रेंस हो जाती है और वो आकर सेथ रॉलिंस पर अटैक कर देते हैं और इन्हें मारना शुरू हो जाते हैं। और देखते ही देखते इन दोनों की बहुत बुरी फाइट स्टार्ट हो जाती है। और तभी सेथ रॉलिंस सीएम पंक को स्टाम्प मार देते हैं। इसके बाद वो पॉल हेमन को भी स्टाम्प मारने लगते हैं, लेकिन वो रुक जाते हैं। और ये देखकर पॉल हेमन काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी सेथ रॉलिंस माइक में बोलते हैं कि अब मुझे भी तुमसे एक फेवर चाहिए। और ये कहने के बाद सेथ रॉलिंस वहां से चले जाते हैं और फाइनली यहाँ पर मंडे नाइट रॉ एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।